नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भूकंप तथा ज्वालामुखीयता का प्लेट विवर्तनिकी से संबंध। भूकंप और ज्वालामुखी, आपको मैं सूचना के लिए बता दूं कि आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करें। दूसरा, उसमें इसका फेसबुक का आईडी भी होगा, फेसबुक पेज का भी वो होगा, उसको भी आप देखें। और इन चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि वहां से आपको हम पीडीएफ का लिंक, अभी जो ये पीडीएफ आएगी इसका लिंक आप उस चैनल के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बजाय आपको डायरेक्ट पीडीएफ, कन्वर्टेड पीडीएफ आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक लिंक पे आपको मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं भूकंप तथा ज्वालामुखीयता का प्लेट विवर्तनिकी से क्या संबंध है। जब दो प्लेटों का आपस में मिलाव होता है, एक प्लेट भारी होती है, दूसरी प्लेट हल्की होती है, दोनों प्लेट समान होती है, इस तरह से उनमें क्या होता है, आपस में हलचल होती है। पास में आने से वहां पर एक मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट की वजह से वहां क्या उत्पन्न होगा, भूकंप और ज्वालामुखी। जब वो नीचे जाएगी, वो प्लेट, भारी प्लेट उसमें नीचे जाएगी तो वो मैग्मा पिघलेगा तो वो ऊपर पुश करेगा तो उसमें दबाव की वजह से वो दबाव डालेगी तो यहाँ का भाग पुश करेगा तो वो वहां पर ज्वालामुखी निकलेगा। तो इस तरह की घटना होने की वजह से क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी के सीमांत किनारे जो होते हैं उनका संबंध भूकंप और ज्वालामुखी से होता है। क्या दोस्तों, भूकंप और ज्वालामुखी से होता है। अभी अपसारी किनारा देखते हैं हम। अपसारी किनारे में ये क्या हो रहा है, ये इधर फैल रहा है। जहां अपसारी किनारे हैं तो ये ऐसी घटनाएं कहां होती हैं, समुद्री मध्य महासागरीय कटकों की जगह ये स्थिति उत्पन्न होती है। और यहां पर क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब ये मैग्मा निकलता है तो ये प्रक्रिया एक शांत प्रक्रिया सी होती है, क्योंकि मैग्मा धीरे धीरे निकलता रहता है और ये इसका प्रसरण रहता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर सबडक्शन होता है, मतलब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, उस सबडक्शन की जगह पे क्या होगा कि यहां पर दबाव भी बढ़ेगा, और जब यहां दबाव बढ़ेगा तो ये भाग नीचे जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भाग नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और नीचे जाने की वजह से इस भाग में क्या होगा, नीचे जाने की वजह से इस भाग में क्या होगा, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए प्लेट सीमांतों का या प्लेट विवर्तनिकी का भूकंप तथा ज्वालामुखी से सीधा संबंध है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट है कि हम सबडक्शन जोन, जो आपने देखा होगा, जो सबडक्शन जोन होता है उसमें एक जगह पाई जाती है जिसको बेनियोफ जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन जो जगह होती है, ये बेनियोफ नाम से एक वैज्ञानिक थे। इन बेनियोफ नाम के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन करा तो उनको क्या पता चला कि ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, सबडक्शन जोन का भाग है। और इसका अलग ही हलचल और इसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इस भाग को अपन देखें तो ये प्लेट है, ये कौन सी है, अभिसारी प्लेट है दोस्तों। ये कौन सी प्लेट है, अभिसारी प्लेट है। ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर आ रही है। ये प्लेट सागरीय प्लेट है दोस्तों, और ये वाली प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रही है, सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा, इस क्षेत्र में यहां ये इस प्लेट के नीचे चली जाएगी, ये इस प्लेट के नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे जाएगी तो इसका मतलब यहां पर ऊपरी भाग है और ये पुश करेगा इधर। जब हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे ऊपर जाएगी तो ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा, ये पार्ट ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ इसके जाने की वजह से यहां पर क्या होगा,
फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, इस वाले क्षेत्र में एक फ्रिक्शन अलग ही उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नीचे पावर लगा रहा है और ये वाला ऊपर पावर लगा रहा है। अब क्या होगा कि यहां पर जो जगह रहेगी, ये ऊपर जाने की वजह से यहां दबाव भी कम हो जाएगा। इधर से इसका दबाव ज्यादा रहेगा, इसका दबाव कम रहेगा, तो यहां वाला पार्ट है, इसमें भूकंप ज्यादा आते हैं और ये सबडक्शन जोन का ही पार्ट होता है। और इस पार्ट में क्या होगा कि जब ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ मैग्मा भी निकलने के चांस रहेंगे, उसका दबाव कम हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन से जो दबाव से बना हुआ ताप और दबाव की वजह से जो बना हुआ क्षेत्र था, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा। और इस क्षेत्र में जो सबडक्शन जोन है, इस क्षेत्र में भूकंप 700 किलोमीटर गहराई तक भी पाए जाते हैं। कितना किलोमीटर तक? 700 किलोमीटर गहराई तक भी भूकंप पाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि यहां से ये नीचे सबडक्शन जोन में चला जाता है और उसके नीचे अगर ये जाएगा तो वो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? लावा में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा बन जाता है इसका। और ये मैग्मा फिर क्या करेगा, इधर से पुश करेगा और वापस पुश करेगा, तो ये ऊपर इसको और ऊपर उठाएगा। जब यहां दबाव पड़ेगा, इधर से प्रेशर पड़ता जाएगा क्योंकि ये भारी प्लेट है और ये ऑलरेडी इसको पुश कर चुकी है और इसका पीछे से दबाव भी पड़ रहा है। इसकी वजह से ये भाग ऊपर उठता चला जाएगा और यहां पर मैग्मा पिघले हुई इस अवस्था में होने की वजह से वहां पर ज्वालामुखी भी उत्पन्न होंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बेनियोफ जोन का संबंध किससे है? नीचे जाती हुई प्लेट से है, मतलब गहराई की तरफ जाती हुई प्लेट से किसका संबंध है? बेनियोफ जोन का संबंध है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेनियोफ जोन का संबंध किससे है? गहराई में सबडक्शन होते हुए क्षेत्र से संबंधित है, ऊपर उठते हुए पर्वत से संबंधित है, वलन से, कुछ भी ऑप्शन दे दे आपको, उसमें ये करना है कि गहराई से जाते हुए, गहराई में जाते हुए, इसका कलर चेंज कर देता हूं, गहराई में जाते क्षेत्र से है, गहराई में जाते क्षेत्र से है इसका संबंध, गहराई में जाते क्षेत्र से है, मतलब ये सबडक्शन जोन से इसका संबंध है, बेनियोफ जोन का। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहां दबाव कम होने की वजह से यहां पर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं और भूकंप जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख रहे हैं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी सक्रिय क्यों रहते हैं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, उसमें भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय क्यों रहते हैं दोस्तों? इसको परिप्रशांत अग्नि मेखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिप्रशांत परिप्रशांत अग्नि मेखला, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? परिप्रशांत अग्नि मेखला भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये क्या है, इधर चाइना हो गया, इधर रशिया हो गया, ये जापान वाला क्षेत्र है, इधर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन जो है, इस पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ ये प्लेट भारी होने की वजह से चारों तरफ वाले क्षेत्र में ये क्या करती है? सबडक्शन करती है। ये प्लेट चारों तरफ वाले क्षेत्र में क्या करती है? सबडक्शन करती है। इसके मध्य में कटक भी पाए जाते हैं, ट्रेंच भी पाए जाते हैं। तो ये भारी किनारों पे यहां मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त कहां है दोस्तों? प्रशांत महासागर में यहां है मैरियाना गर्त, यहां पर है प्रशांत महासागर में। इस तरह छोटे छोटे और भी गर्त पाए जाते हैं इसमें। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला का निर्माण कैसे हो रहा है। अग्नि मेखला का निर्माण कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है सबडक्शन की वजह से, मतलब नीचे धसाव की वजह से। इसके और भी कारण है भाई, नीचे धसाव होगा,
तो वो मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा का निर्माण जब हो रहा है तो वो ऊपर दबाव, ऊपर पुश करता है, ऊपर धकेलता है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर धकेलता है, इसको क्या करता है, मैग्मा के दबाव की वजह से ये इसको ऊपर धकेलता है। जब ये ऊपर धकेल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या बन रहा है, प्रशांत महासागर में क्या बन रहा है, चारों तरफ एक अग्नि मेखला बन जाती है। ये चारों तरफ पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ अग्नि मेखला बन जाती है। इसको हम एक इसमें नहीं, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। अभी जो अपन ने मैप देखा तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये तो क्या है, महासागरीय प्लेट है, ये क्या है, महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है दोस्तों, ये है महासागरीय प्लेट, और ये है महाद्वीपीय प्लेट, ये है महाद्वीपीय प्लेट। इस महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में क्या होगा, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में क्या अंतर आएगा कि महासागरीय प्लेट है, इसके नीचे चली जाएगी। किसके नीचे चली जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, हल्की होती है। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होती है। महासागरीय प्लेट भारी होती है, ये महासागरीय प्लेट भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो ये पुश करेगी इधर और ये पुश करेगा इधर। तो इस तरह से प्रशांत महासागरीय प्लेट जो होती है वो अपने चारों तरफ वाले क्षेत्र के नीचे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है, तो उसका प्रसरण चारों तरफ हो रहा है, उसका प्रसरण चारों तरफ हो रहा है। और इधर ये भारी भी है तो चारों तरफ महाद्वीप पाया जाता है, तो उसकी वजह से वहां पर क्या बनता है, ऐसी स्थितियां बन जा रही है। जब ये स्थितियां बनेगी तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये नीचे पुश करा हुआ है तो ये क्या बनेगा, मैग्मा बन जाएगा, ये मैग्मा बन जाएगा, ये मैग्मा बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन गया, मैग्मा, क्योंकि ये नीचे जाएगा और नीचे जाने की वजह से यहां पुश करेगा। अब इसका दबाव यहां से जा रहा है, इसका दबाव जाने की वजह से ये वाला भाग वापस क्या करेगा, ऊपर उठेगा दोस्तों। यहां से प्रेशर जाएगा और नीचे जाएगा, ताप और दाब की वजह से ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली प्लेट ऊपर जा रही है तो ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर पुश हो रहा है, इसका मतलब यहाँ दबाव नीचे ना होकर ऊपर है, तो यहाँ इसको दबाव कम मिलेगा। दबाव कम मिलने की वजह से यहाँ पर ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है इस तरह से। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होंगी। ज्वालामुखी जैसी घटनाएं यहां पर होंगी, कहां पर होंगी, इस वाले पार्ट में ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होंगी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा है। अब इसकी वजह से प्रशांत महासागर में चारों तरफ, इधर उत्तरी अमेरिका में भी यही स्थिति है, साउथ अमेरिका में भी यही स्थिति है, चारों तरफ यही स्थिति होने की वजह से ज्वालामुखी और भूकंप से सक्रिय होने के कारण इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, परिप्रशांत। परि का मतलब चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, और परिप्रशांत सागरीय मेखला उसको बोलते हैं दोस्तों। परिप्रशांत सागरीय अग्नि मेखला बोलते हैं। इसका ये अपन ने देख ही लिया। अब अपन आगे देखते हैं कि जो बेसाल्टिक चट्टान होती है ना, बेसाल्टिक चट्टान क्या होती है। बेसाल्टिक चट्टान में ये जो बेसाल्टिक चट्टान है उसका संबंध किससे है। बेसाल्टिक चट्टान का संबंध किससे है। बेसाल्टिक चट्टान जो होती है ये हमारे मेंटल में पाई जाती है और ये बेसाल्ट के रूप में पाई जाती है। और बेसाल्ट के रूप में कैसे पाई जाती है, एक अपने उसमें
इसका संबंध लिख देते हैं कि ये सागरीय चट्टान से संबंध है, इसका सागरीय चट्टानों से संबंध है, बेसाल्टिक चट्टानों का संबंध सागरीय चट्टानों से संबंध है। ठीक है। दूसरा, बेसागरीय चट्टानें जो होती हैं, इन सागरीय चट्टानों का क्या है, बेसाल्टिक चट्टानें हैं और ये सागरीय चट्टानें हैं। और ये बेसाल्ट किससे बनता है, पेरिडोटाइट चट्टान के पिघलने से बनता है। ये पेरिडोटाइट चट्टान के पिघलने से बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता है। पेरिडोटाइट चट्टान के पिघलने से बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता है और ये सागरीय भागों में पाई जाती है, क्योंकि कटक वाला भाग हल्का होता है, वहां पे ऊपर उठता है मैग्मा, और जो नीचे का रहता है वो पेरिडोटाइट चट्टान है, वो मैग्मा में कन्वर्ट होती है पहले, और वो बाहर जब फैलता है तो वो बेसाल्ट चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो उसको हम बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका अपसारी किनारे पाए जाते हैं, कि भाई ये इसमें निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि अपसारी किनारे पाए जा रहे हैं, इनका संबंध अपसारी किनारे से है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरी चट्टान देख रहे हैं कि ये है एंडेसाइटिक चट्टान। कौन सी चट्टान है, एंडेसाइटिक। एंडेसाइटिक चट्टान क्या होती है, महाद्वीपीय भागों में बनती है, इसका संबंध महाद्वीपीय प्लेट से होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, महाद्वीपीय भागों में किसका संबंध होता है, एंडेसाइटिक चट्टानों का। महाद्वीपीय भागों में इसका संबंध होता है, महाद्वीपीय भागों से इसका संबंध होता है, महाद्वीपीय भागों से इसका संबंध होता है। महाद्वीपीय भागों से संबंध होने के कारण इसका क्या है कि इसका निर्माण 3 तरह से होता है। सबसे पहला हम देख रहे हैं, सबसे पहला ये देख रहे हैं कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग है वो नीचे क्षेपण की वजह से पिघल जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग है वो पिघला होता है और उसकी वजह से क्या बनता है, बेसाल्टिक, इसका एंडेसाइटिक चट्टान का निर्माण होता है। सागरीय प्लेट होती है, उसके आंशिक द्रवण से इस प्लेट का निर्माण, इसका चट्टान का निर्माण होता है। और तीसरा है ग्रेनाइट द्वारा महाद्वीपीय पटल का निचला भाग जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंडेसाइटिक चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये 3-4 चीजें देखनी है दोस्तों। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जा सकता है, कथन भी दे सकता है कि एंडेसाइटिक चट्टानों का क्या है, तो अपन को सीधा उसमें ध्यान रखना है कि भाई वो क्या होगा कि जैसे मान लो महासागरीय एक चट्टान है और एक प्लेट है और दूसरी है महाद्वीपीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट यहां से नीचे चली जाएगी, तो नीचे जाएगी तो उसका कुछ भाग कन्वर्ट हो जाएगा। बेसाल्टिक तो पूरा मेंटल से निकल रहा है, बेसाल्टिक का तो ध्यान रखना है कि वो पूरा मेंटल से, अंदर से, पृथ्वी के भूगर्भ से निकल रहा है, आपको उसमें चेंज नहीं होता। एंडेसाइटिक चट्टान में क्या है कि ये ऊपरी भाग की जो भूपटल के भाग है उनकी चट्टानों के मिश्रण से भी बन जाता है। जैसे मेंटल का ऊपरी भाग है उसका मिक्स हो गया, सागरीय प्लेट का आंशिक द्रवण हो गया, वो प्लेट है उसके भूपटल है उसका आंशिक द्रवण हो गया। तीसरा ग्रेनाइट का महाद्वीपीय पटल का निचला भाग, जो बाद में निचला भाग रहता है ना, वो दबाव कम होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है और वो भी पिघल जाता है, ये तीनों मिल जाता है और उससे क्या बनता है, एंडेसाइटिक चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखना है। आपको इसका प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन है, इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें। और धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।